start with the genetic control of vulva development in C. elegans. C. elegans हम एक ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं एक्सपेरिमेंटल बेसिस के लिए, जो बहुत यूज़ होता है डेवलपमेंट बायोलॉजी में। अभी हमने C. elegans क्यों लिया हमने इसको? क्योंकि ये अनसेगमेंटेड होते हैं, इनमें स्मूथ स्किन्ड होती है ये, 1 मिलीमीटर, लिव्स इन सॉइल, आइसोलेसिथल योक। तो इसमें आइसोलेसिथल योग होता है। आई होप आपको कितने तरह के योग्स होते हैं इनके बारे में पता होगा। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है। टीलोलेसिथल, आइसोलेसिथल, मैक्रोलेसिथल, माइक्रोलेसिथल, बहुत तरह के योग्स होते हैं। और क्लीवेज कितनी होती है, जैसे कि रेडियल क्लीवेज हो गई है ना, बाइलेटरल क्लीवेज हो गई। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और एलिगेंस जो होते हैं, इट इज़ मल्टीसेलुलर माइक्रोस्कोपिक नेमाटोड। तो ये मल्टीसेलुलर है, माइक्रोस्कोपिक है और अनसेगमेंटेड, स्मूथ स्किन। तो ये बहुत सारे इसके कैरेक्टर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सो सी एलिगेंस, इसमें 2 सेक्स हो सकते हैं, वन कैन बी हर्मेफ्रोडाइट एंड वन कैन बी मेल। तो या तो बहुत सारे ऐसे सी एलिगेंस, ये बहुत कॉमन फीचर है जिसमें हर्मेफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल होते हैं, जिनमें मेल फीमेल दोनों सेक्स होता है। बट कुछ जो होते हैं वो मेल भी हो सकते हैं, और मेल कब होते हैं? अर्ली डेवलपमेंट के जब होता है तब वो मेल होते हैं। हर्मेफ्रोडाइट कैन बी व्यूड एज फीमेल दैट प्रोड्यूस लिमिटेड नंबर ऑफ स्पर्म। तो हर्मेफ्रोडाइट को हम फीमेल ही रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन उसमें कुछ मिनिमम जो होते हैं स्पर्म की क्वांटिटी वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसलिए हमने उसको हर्मेफ्रोडाइट बोला है। बट अगर हम इसको देखें तो ये फीमेल ही होते हैं। नाउ वन मोर फीचर जो देखा जाता है वो क्या है? शी कैन रिप्रोड्यूस ईदर बाय सेल्फ फर्टिलाइजेशन यूजिंग हर ओन स्पर्म और बाय क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो ये हर्मेफ्रोडाइट की क्वालिटी होती है जो इसमें ये कैरेक्टर पाया जाता है। ओके, सो नाउ देयर इज अ टर्म कॉल्ड वल्वा। तो वल्वा क्या होता है? वल्वा इज अ स्ट्रक्चर थ्रू विच द वॉर्म लेज इट्स एग्स, देन एग्स आर रिमूव्ड बाय वल्वा। तो दिस इज अ वल्वा स्ट्रक्चर जो एक ऑर्गेनिज्म में होता है। यहाँ इसके थ्रू एग्स आर रिलीज्ड, राइट। तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। द वल्वा इज अ पार्ट ऑफ अ फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट कंसिस्ट ऑफ 22 सेल्स। तो इसमें वल्वा में 22 सेल्स होते हैं, अगेन इम्पॉर्टेंट, एंड सर्व एज स्ट्रक्चर थ्रू विच स्पर्म एंटर एंड फर्टिलाइज एग लीव गोनैड। तो यहाँ से फर्टिलाइज एग जो होता है वो गोनैड से निकलता है। वल्वा डेवलपमेंट इन सी एलिगेंस इन्वॉल्व अ नेटवर्क ऑफ इंटरसेलुलर सिग्नलिंग, सिग्नल ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन सेल सिग्नल। तो जो ये वल्वा डेवलपमेंट है ये बहुत सारे प्रोसेसेस में यूज़ होता है, सेल सिग्नलिंग में, ट्रांसक्रिप्शनल में, तो सब में ये यूज़ हो रहा है। अभी हम पढ़ते हैं डिटेल्स ऑफ वल्वा डेवलपमेंट। बहुत इजी है, ऐसे दिखने में लगता है कि क्या ये इतना ये सब चीज़ें हैं, है ना, कुछ भी समझ में नहीं आता, बट इट्स वेरी इजी। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वल्वा डेवलपमेंट पढ़ने से पहले, वल्वा डेवलप फ्रॉम 6 सेल्स प्रेजेंट इन वेंट्रल सर्फेस ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लार्वा। जब सेकेंड स्टेज होती है लार्वा की तो वेंट्रल सर्फेस पे 6 सेल से वल्वा जो होता है वो बनता है। वो 6 सेल कौन से होते हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो वल्वा डेवलपमेंट में वीपीसी होता है। वीपीसी क्या होता है? वल्वल प्रिकर्सल सेल। तो वल्वल प्रिकर्सर सेल होता है जो एक्ट करता है एंकर सेल पे, ठीक है, राइट, एंकर सेल। उसके बाद ये जो 6 सेल्स हैं इनकी फॉर्मेशन होती है थ्रू लिन 3 से, ठीक है। ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। आपको इसको एज इट इज़ पूरा अच्छे से याद रखना है कि कौन सा कब एक्ट हो रहा है और कौन राइज कर रहा है किस चीज़ को, ठीक है। अभी लिन थ्री जो है ना वो डायरेक्ट एंकर सेल से जा रहा है, राइट। अभी मैं आपको इसका रिटर्न फॉर्मेट से बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सो वल्वा डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, तो मैं ये जो फोटो है ये साइड बाय साइड लगा दूंगी ताकि आपको क्लैरिटी हो जाएगी दोनों इकट्ठे समझने में। सबसे पहले जो फर्स्ट द वल्वल प्रिकर्सल सेल वीपीसी बनता है। सबसे पहले वीपीसी जो होता है वो 6 हाइपोडर्मल सेल्स का बना होता है। कौन से 6 हाइपोडर्मल सेल? P3P, P4P, P5P, P6P, P7P एंड P8P, जिनके बीच में सेल सेल इंट्रैक्शन हो रही है, राइट। देख लेते हैं थोड़ा सा।
VPC ने एंकर सेल को बनाता है। एंकर सेल जो होता है वो आगे जाकर ये 6 सेल्स होते हैं, कौन से P3P, ये सारे जो होते हैं, ये सारे कौन से होते हैं, हाइपोडर्मल सेल्स हैं। नेक्स्ट इज इन वाइल्ड टाइप हर्मेफ्रोडाइट P5P, P6P एंड P7P, जो 5, 6 और 7 है, ये वल्वल फेट्स अडॉप्ट करते हैं। तो जो वल्वल का अडेप्शन है वो इन्हीं में होता है। और जो नॉन वल्वल होते हैं, नॉन वल्वल कौन से होंगे, जो जिनसे हाइपोडर्मिस बनेगा। ठीक है, ये याद रखना है आपको कि जो ये हैं हर्मेफ्रोडाइट हैं P5, 5, 6 और 7, ठीक है, इनमें वल्वल फेट होगा। और बाकी जिनमें वल्वल फेट नहीं है वो कौन से हैं, 3, 4, 8, वो हाइपोडर्मिस बनेंगे। तो कैसे इसको याद रखना है, सीधा जो एंकर सेल है वो P6P को करता है, बाकी P6 से इधर बैकवर्ड शुरू हो जाओ, 5, 4, 3, और इधर से जो फॉरवर्ड है 7 और 8। तो इस तरह से बन जाता है कुछ 3, 4, 5, 6, 7, 8। 6 पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, 6 पे बहुत ज़्यादा एक्सक्रीशन हो रही है लिन-3 की। ठीक है, तो कौन से होंगे, 5, 6, 7, कौन सा 5, 6 और 7, ये क्या बनेंगे हमारे, ये बनेंगे वल्वा। और 3, 4 और 8 ये क्या बनेंगे, हाइपोडर्मिस। क्यों, क्योंकि इनमें लिन-3 जो है वो बहुत कम हो रहा है। इधर थोड़ा हो रहा है लिटिल लिन-3, इधर भी लिटिल लिन-3 आ रहा है। तो इस पर थोड़ा सा, जहाँ पर लिन-3 एक्ट करेगा वो वल्वा बनेगा। ठीक है, ये याद रखना है आपने। लिन-3 जहाँ एक्ट करेगा, यहाँ तो पूरा एक्ट करेगा, यहाँ थोड़ा थोड़ा एक्ट कर रहा है क्योंकि साथ में है। इधर आकर इनका जो है वो ख़त्म हो जाता है लिन-3 का प्रोसेस। तो यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा और यहाँ नहीं बनेगा। जिस पे लिन-3 एक्ट कर रहा है वो वल्वा बनेगा, और उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेंट्रल, जहाँ पर हाई कंटेंट होता है लिन-3 का। तो ये क्या बनते हैं, इनमें 8 सेल्स बनते हैं। ठीक है, और जो 5 और 7 है इन पे कम कम लिन-3 आ रहा है, तो ये सेकेंडरी हो गए, और ये 7 सेल्स होते हैं इनमें। जो P3 और P8 है जहाँ पर बिल्कुल भी लिन नहीं है, राइट, और जो 4 है उस पर भी लिन नहीं है, तो वो टर्शरी बनते हैं तीनों, और वो क्या बन रहे हैं, हाइपोडर्मिस। तो कितने हाइपोडर्मिस बने हमारे, 1, 2 और 3, जो नॉन वल्वल है। और ये जो है 1, 2 और 3, ये क्या बने हमारे, वल्वा। तो क्या हो रहा है, सबसे पहले VPC होता है। VPC में 6 हाइपोडर्मल सेल होते हैं, कौन से 3, 4, 5, 6, 7, 8। 6 जो होता है वो डायरेक्ट होता है बीच में। तो जो 5, 6 और 7 होगा वो वल्वा बनेगा, क्योंकि इसमें लिन-3 जो है वो एक्ट कर रहा है। 3, 4, 8 जो है उनमें कम हो रहा है, तो वो नॉन वल्वल है, और क्या बनाएंगे, हाइपोडर्मिस बनाएंगे। द पोजिशनल इन्फॉर्मेशन नीडेड बाय VPC इज प्रोवाइडेड बाय एंकर सेल। एंकर क्या होता है, एंकर का काम होता है एंकरिंग करना। तो VPC से सीधा जा रहा है एंकर सेल में। इन द एब्सेंस ऑफ एंकर सेल वल्वा डज नॉट टेक प्लेस। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि हमारे पास जो वल्वा डेवलपमेंट के लिए ये सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, सेल्स के बीच में उन्होंने क्वेश्चन में दिया है 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 6 सेल हाइपोडर्मल सेल प्रेजेंट है। ये एंकर सेल हमारा ये नहीं है, तो कहाँ कहाँ पर आपको वल्वा बनेगा, ये क्वेश्चन एक CSIR ने पूछा था एक बार में, कि सारे सेल्स बन रहे हैं, लिन-3 भी एक्टिविटी कर रहा है, बट हमारे पास एंकर सेल नहीं है। तो क्या इसका आंसर होगा कि वल्वा नहीं बनेगा, बिकॉज सारा काम ही क्या है, एंकर का, एंकर सेल का सारा काम है। एंकर सेल जो होता है वो क्या सेक्रीट करता है, क्यों, क्योंकि अगर एंकर ही नहीं होगा तो लिन-3 क्यों बनेगा। अगर क्वेश्चन में लिखा भी आ गया कि लिन-3 बन रहा है, ये सब हो रहा है, बट एंकर सेल नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज एंकर सेल ने क्या, एंकर सेल ने ही लिन-3 बनाना है। ठीक है, अगर एंकर सेल नहीं होगा तो लिन-3 भी ऑटोमेटिकली नहीं बनेगा। तो वही इधर बोल रहे हैं, एंकर सेल जो होता है वो सिक्रीट करता है लिन-3 प्रोटीन को। ये लिन-3 प्रोटीन क्या है, ये पैराक्राइन फैक्टर है जो एपिडर्मल EGF के साथ सिमिलर होता है। ठीक है, लिन-3 जो होता है वो बहुत एसेंशियल होता है किसी वल्वा डेवलपमेंट के लिए। द सेल डायरेक्टली बीनीथ एंकर सेंट्रल वल्वल सेल, जो एंकर के सेंटर पे होगा वो सेंट्रल वल्वल सेल होगा। जैसे क्या था इसके बीच में, P6P। ठीक है, वो सेंट्रल वल्वल सेल है। 2 सेल फ्लैंकिंग दैट है कि 2 सेल फ्लैंकिंग द सेंट्रल सेल। फ्लैंक क्या होता है, जो लटकते हैं। तो इसके साथ कौन लटक रहा है, 5 और 7। तो ये दोनों जो होते हैं
इनमें क्या होती है, सेकेंडरी सेक्रीशन होती है। लिन-3 प्रोटीन इज रिसीव्ड बाय सेल सरफेस रिसेप्टर। इंपॉर्टेंट है ये बहुत कि लिन-3 जो है वो ऐसे नहीं कि एंकर सेल ने लिन-3 दे दिया, कहाँ से, कुछ तो होगा ना उसका प्रिकर्सर के, वो कहाँ से आया, तो वो आता है आरटीके, टायरोसिन काइनेस, वहाँ से आता है। लेट 23 प्रेजेंट ऑन वीपीसी एंड सिग्नल इज ट्रांसफर्ड टू न्यूक्लियस थ्रू मैप काइनेस पाथवे। तो मैप काइनेस पाथवे से आता है, ठीक है। इसको पढ़ के घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, अभी आपको 2 मिनट में ये याद हो जाएगा। लिन-23 बाइंडिंग एक्टिवेट लेट 60, तो लिन-23 ने लेट 60 को किया जो कि रास प्रोटीन जैसा है, और SAM5 के थ्रू ये एक्टिवेट होता है। दिस रिजल्ट इन एक्टिवेशन ऑफ लिन-45। तो अल्टीमेटली जो एक राफ फैक्टर है लिन-45 वो बन जाता है। 5 and 7 सेल रिसीव सिग्नल थ्रू लिन-12 ऑन सेल सरफेस। तो 5 और 7 जो होते हैं, कौन सा 5 और 7, ये लिन-12 से रिसीव करते हैं। मतलब अगर P6P से ये इस प्रोटीन से इस प्रोटीन तक सिग्नल जाना है तो वो 12 होगा, और एंकर से डायरेक्ट हाइपोडर्मल सेल पे ये जो जा रहे हैं वो कौन से होंगे, लिन-3। अगर यहाँ से लिन-3 जा रहा है और इनके बीच में कौन सा जा रहा है, लिन-12, यही बताया हुआ है इसमें। अभी आपको 2 मिनट में कैसे याद होगा ये सब। एंकर सेल से गया लिन-3, ठीक है, लिन-3 और लिन-12, लिन-3 जो होता है वो डायरेक्ट जाता है, लिन-12 जो होता है वो सेल टू सेल जाता है। ये भी एक EGF है, EGF मतलब एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। उसके बाद लिन-3 ने लेट-23 को एक्टिवेट करता है। लेट-23 क्या है, आरटीके है, EGF। लेट-23 से SAM5 से लेट-60 एक रास प्रोटीन है, लेट-60 से लिन-45 जो कि राफ है। ये सीक्वेंस याद कर लो, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी कि कहाँ से क्या आ रहा है, और ये डायरेक्ट ही पूछा जाता है। बहुत सारा ऐसा पैराग्राफ आपको वल्वा डेवलपमेंट का दिया होगा, वो पूछेंगे यहाँ से ये, यहाँ से ये, तो वो बोलते हैं कि अल्टीमेटली राफ, इनमें से राफ फैक्टर कौन सा है जो बनता है लास्ट में, तो लिन-45 है, ठीक है। 3, 23, 5, 60 और 45, ये सीक्वेंस होती है इसकी। Now the model for generation of 2 cell types, anchor cell and ventral uterine precursor cell from 2 equivalent cell। तो इसमें सेल का, रिसेप्टर और सेल का क्या सिस्टम होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वो एक से बन गया और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। क्या है इसमें, ये एक होता है सिग्नल, ठीक है, एक होता है रिसेप्टर, ये है रिसेप्टर्स, ये है सिग्नल। दिस रिसेप्टर इज लिन-12। ये रिसेप्टर कौन सा होता है, लिन-12 जो होता है वो रिसेप्टर होता है। लिन-12 पता ना आपको, सेल टू सेल जाता है। सिग्नल इज लिगेंड LAG2। जो सिग्नल होता है, जो सिग्नल जा रहा है वो है LAG2, और जो रिसेप्टर है वो क्या है, लिन-12। लिन-12 इज फ्रॉम नॉच फैमिली। जो लिन-12 होगा, लिन-12 क्या है, रिसेप्टर, नॉच फैमिली को बिलोंग करता है। LAG2 क्या है, सिग्नल, जो डेल्टा फैमिली को बिलोंग करता है। कुछ नहीं है, बस ये याद रखना है आपको कि कौन सा रिसेप्टर होता है, कौन सा सिग्नल है, कौन नॉच होता है, सिग्नल नॉच होता है या रिसेप्टर नॉच होता है। तो क्या होता है, लिन-12 है रिसेप्टर और रिसेप्टर क्या है, नॉच, राइट। लिन-12 क्या है, रिसेप्टर, और रिसेप्टर क्या है, नॉच। LAG2 क्या है, सिग्नल, और सिग्नल क्या है, डेल्टा। वेयर देयर इज मोर सिग्नल, जहाँ पर बहुत सारे सिग्नल होते हैं, इट इज़ चेंज टू एंकर सेल। तो अगर बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं ना, तो वो एंकर सेल बन जाते हैं। जैसे देयर इज मोर रिसेप्टर, जहाँ पर रिसेप्टर ज़्यादा होंगे तो वो यूटेराइन प्रिकर्सर सेल बनता है। 2 सेल होते हैं, या तो एंकर सेल बनेगा, या एंकर सेल की जगह क्या बनेगा, यूटेराइन प्रिकर्सर सेल बनेगा। जहाँ पर एंकर बन गया वो क्या हुआ, वहाँ पर मतलब सिग्नल बहुत ज़्यादा है। जहाँ पर यूटेराइन है वहाँ पर क्या है, रिसेप्टर है। 2-3 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, रिसेप्टर में क्या है, सिग्नल में क्या है। रिसेप्टर होगा तो क्या बनेगा, यूटेराइन प्रिकर्सर, सिग्नल होगा तो क्या बनेगा, एंकर सेल। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, क्वेश्चन जो पूछा जाता है ये तो आपको पता चल ही गया, रिसेप्टर कौन सा है, सिग्नल कौन सा है, कौन से फैमिली से बिलोंग करता है। सिग्नल होगा तो कौन सा सेल बनेगा, रिसेप्टर होगा तो कौन सा सेल बनेगा।
अभी जो क्वेश्चन है वो किस तरह पूछते हैं, वो पूछते हैं लॉस ऑफ फंक्शन पे। डायरेक्ट तो सबको पता होगा कि किसमें क्या है ना, इतना पढ़ के सबको पता चल जाएगा। लेकिन वो पूछते हैं म्यूटेशन का क्वेश्चन। लॉस ऑफ फंक्शन हो जाना मतलब अगर मैं बोलूँ कि lin12 की म्यूटेशन हुई है या lin12 का लॉस ऑफ फंक्शन है, मतलब lin12 क्या है, कम है। अगर lin12 होगा तो कौन सा सेल बनेगा, एंकर सेल बनेगा या यूट्राइन प्रीकर्सर सेल बनेगा। आप खुद सोचो, वीडियो को पॉज करो और यहाँ जो आंसर लिखा है उसको तो चलो आपने देख ही लिया, बट आप खुद सोचो कि क्या बनेगा। देखो lin12 है, lin12 को बोल रहे हैं कि लॉस ऑफ फंक्शन हो गया है, मतलब lin12 क्या है, नहीं बनेगा। lin12 जो है वो क्या है, lin12 क्या है, रिसेप्टर है। अगर रिसेप्टर नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, रिसेप्टर से हमारा यूट्राइन बनता है, रिसेप्टर तो बना नहीं तो ये नहीं बनेगा, क्या बनेगा हमारा एंकर सेल। अच्छा lag2 है, lag2 नहीं है हमारे पास, लॉस हो गया। lag2 हमारा क्या है, सिग्नल। बस आपको ये याद रखना है, लिन रिसेप्टर होता है, लैग क्या है, सिग्नल। ठीक है, किस तरह याद रख सकते हैं आपको, सिग्नल जो है वो एल से ख़त्म हो रहा है और लैग जो है वो LA से शुरू हो रहा है, तो ये क्या हो गया, सिग्नल और लैग। ठीक है, और सिग्नल जो है वो क्या बनाते हैं, हमारा एंकर सेल। एंकर क्योंकि एंकरिंग जो है वो ही सिग्नल देता है सबको। ठीक है, lag2 क्या है, सिग्नल है, सिग्नल ने क्या बनाना है, एंकर सेल। तो lag2 नहीं है, एंकर सेल नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा, हमारा यूट्राइन बनेगा। ठीक है, तो क्या सम अप किया हमने, lin12 क्या है, रिसेप्टर, यूट्राइन प्रीकर्सर पे एक्ट कर रहा है। lag2 क्या है, सिग्नल और एंकर सेल पे कर रहा है। अगर इसमें म्यूटेशन हो गई तो ये बनेगा, अगर इसमें म्यूटेशन हो गई तो ये बनेगा। सो आई होप आपको वल्वा डेवलपमेंट अच्छे से समझ आया होगा। मैंने पूरी अच्छे से कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए। आई होप आपको जेनेटिक कंट्रोल और वल्वा डेवलपमेंट अच्छे से समझ आया होगा। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट या फिर इसका वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। इसकी मैं आपको फ़ोटो भेज देती हूँ ताकि आप इसको अपनी नोटबुक में नोट करो और अच्छे से इसको समझो। सो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको वल्वा डेवलपमेंट पूरी क्लैरिटी से समझ आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नया टॉपिक लाऊंगी डेवलपमेंट बायोलॉजी का। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय, टेक केयर।